Hey, good afternoon, sir. I'll be very grateful. I just need a job. I don't enjoy what I'm doing. Anything in the office, except computer. I don't know anything about computer. But office assistant, running to and fro for the photocopies, handling the telephone, anything like that. Last night I had a free shower. Absolutely free. That's life. You don't know what's going to happen the next moment. So long as I'm living this moment honestly, I don't have to worry about the next moment, do I? ये वीडियो खास हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए, क्योंकि रोजगार तो मिल नहीं रहा है। इसी बीच एक बहुत ही नया ब्रांड न्यू प्रोफेशन आया है मार्केट में, जिसका नाम है भीख मांगना। जी हाँ, आप में से 100 में से एक बंदे के साथ जरूर ऐसा हुआ होगा कि आपने लोकल ट्रेन में चलते हुए किसी भिखारी को भीख दी और दूसरे दिन वो आपको किसी शॉपिंग मॉल में या तो शॉपिंग करता या तो फिर KFC, डोमिनोज या पिज्जा हट में बैठ के चिकन बर्गर खाता हुआ नजर आया होगा। आपको बता दें, ये बिल्कुल सत्य है। भीख मांगना एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशन बन के उभर चुका है। आपको बता दें, ऐसे कई किस्से आजकल सामने आ रहे हैं जहां भिखारियों की मौत के बाद पुलिस वाले जब शिनाख्त करने उनकी झोपड़ियों तक पहुंच रहे तो उन्हें उनकी झोपड़ियों में AC लगा हुआ मिल रहा है। उन्हें उनके झोपड़ियों में बोरी बोरी पैसों, सिक्कों, काफी ज्यादा खजाना मिल रहा है वहां पर इन भिखारियों के घर पे, जो सालों साल से भीख मांगने के प्रोफेशन में ही लगातार बने हुए थे। ऐसा मेट्रो शहरों में बहुत ज्यादा हो रहा है। आज हम आपको इस प्रोफेशन के पूरी गहराइयों तक लेके जाएंगे और ऐसे ऐसे भिखारियों से मिलाएंगे जिसके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी इस प्रोफेशन को, भीख मांगने प्रोफेशन को सीरियसली लेने के बारे में सोच सकते हैं। पहला किस्सा है नकली भिखारी का। दुनिया में आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी हालात की वजह से सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानबूझकर नकली भिखारी बनते हैं। ये किसी न किसी तरीके से अपना एक हाथ छुपा लेंगे और लोगों को लगता है कि बेचारे इस आदमी का कोई हाथ ही नहीं है, ये एक ही हाथ। लोग उस पर तरस खाकर कुछ पैसे दे देते हैं। ऐसे ही ये भाई साहब सड़क पर रेंगते हुए भीख मांग रहे थे। उनकी हालत को देखकर आपको भी लगेगा कि ये वाकई में बहुत ज्यादा बीमार है। इस क्लिप को देखिए, कैसे ये सड़क पर घिसट घिसट कर लोगों से भीख मांग रहे हैं। लेकिन इनकी कहानी कुछ और ही है। असल में जो व्यक्ति इस भिखारी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वीडियो रिकॉर्ड करते करते अचानक वो भी हैरान रह गया। ये व्यक्ति अब तक जो सड़क पर घिसट कर भीख मांग रहा था, अचानक खड़ा हो गया और वहां तक जाने लगा। अब आप ही सोचिए, ऐसे नकली भिखारियों का क्या करना चाहिए। मुंबई की लोकल ट्रेन, इसे तो आप जानते ही होंगे। मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करना किसी जंग जीतने जैसा है, पर इन लोकल ट्रेन में भीख मांगने वाले जिस हिसाब से चढ़ते हैं और उतरते हैं, उसे देखकर आपको लगता है कि माँ के पेट से ही पार्कोर सीख कर आए थे, फ्री रनिंग सीख कर आए थे। ठीक इसी तरह मुंबई के रहने वाले थे बिरभी चंद आजाद। शुरुआत में ये मुंबई की झोपड़पट्टी में अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन मुफलिसी का ऐसा आलम देखा इन्होंने, इस कदर ये गरीबी में रहे कि इनका परिवार इन्हें छोड़कर भाग गया। अब इनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था, इसलिए अपने गुजारे के लिए इन्होंने मुंबई की लोकल ट्रेन में भीख मांगना शुरू कर दिया। कई वर्षों तक ये मुंबई की लोकल ट्रेन में भिक्षा मांगते रहे और फिर एक दिन ये रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहे थे, तभी अचानक लोकल ट्रेन ने इन्हें जोरदार धक्का मारा, टक्कर मारी और उनका वहीं के वहीं स्वर्गवास हो गया। आखिरकार पुलिस ने इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन अब पुलिस वालों को इनके रिश्तेदारों की तलाश थी, क्योंकि इनके शव को उनके रिश्तेदारों के हवाले करना था। इसलिए ये बिरभी चंद आजाद की झोपड़पट्टी को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंचे। उसके बाद इन्होंने वहां पर खोजबीन शुरू कर दी ताकि इनकी शिनाख्त हो पाए और उनके रिश्तेदारों को उनका शव सौंप दिया जाए। पुलिस वाले जब उसकी झोपड़पट्टी की तलाश करने लगे, तब वहां मौजूद सभी के सभी पुलिस वाले हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर पैसों और रुपयों से भरी बोरियां मिली। जब उन बोरियों को खोला गया तो उसमें कैश, 2 लाख के सिक्के और कुछ कैश बरामद हुए। ये इतने सारे सिक्के थे कि इसे गिनने के लिए पुलिस वालों को 8 घंटे का वक्त लग गया। इसके बाद पुलिस वालों को पासबुक भी मिला जिसमें 8,77,000 रुपए जमा थे। इतने सारे रुपए पैसे देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए थे। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि एक भीख मांगने वाले के पास इतना सारा पैसा कैश होगा और इतनी संपत्ति इनके बैंक में जमा होगी। लेकिन ये सत्य बात है दोस्तों। भैया दुनिया अजीब है और यहाँ रहने वाले उससे भी ज्यादा अजीब। आगे बढ़ते हैं। किस्सा 70 लाख महीना कमाने वाले भिखारी का। इस भिखारी के महीने की कमाई सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे भैया। आपको बता दें कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ डिसेबल्ड आदमी गैरी थॉमसन, जो महीने का 70 लाख रुपए कमाता है, और वो भी सिर्फ भीख मांग कर। आज से कुछ समय पहले आप इनको अमेरिका की सड़कों पर व्हील चेयर में बैठे हुए भीख मांगते हुए बड़ी आसानी से देख सकते थे। इन्हें देखकर साफ समझ में आता था कि इनकी मेंटल कंडीशन बहुत खराब और ये ठीक तरीके से बोल भी नहीं पाते थे। इनका एक हाथ भी पूरी तरीके से खराब हो चुका है और यही वजह थी कि लोग इन पर तरस खाकर इन्हें अच्छी खासी रकम दे दिया करते थे।
लेकिन एक दिन इनका सच सामने आ गया। असल में पूरी तरीके से नॉर्मल इंसान थे और कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, तभी उन लोगों ने इनका झूठ पकड़ लिया। बाद में पता चला कि भाई साहब ने स्पीच थेरेपी में डिग्री भी हासिल कर रखी। यही वजह थी कि इस तरीके से बोल पाते थे। इन्हें अच्छे से मालूम था कि जो लोग मानसिक रूप से विकलांग होते हैं या किसी किस्म की स्पीच डिसऑर्डर उनके साथ होती है, वो किस तरीके से बोल पाते हैं। उसी तरीके को उन्होंने कॉपी किया और उस तरीके से बोलकर लोगों को भरमा रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे। आखिरकार उन्होंने वीडियो में खुद बता दिया कि वो महीने का 70 लाख रुपए बड़ी आसानी से भीख मांग कर कमा लेते हैं। इनके झूठ को कई बार न्यूज़ चैनल में भी दिखाया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना काम कभी नहीं छोड़ा। देख लो भैया बेरोजगारों, ये है अच्छा ऑप्शन। ये एक क्षमा चाहते हैं, बुरा ना लगे आप सबको, लेकिन अब रोजगार तो है नहीं देश में, तो अब क्या कर सकते हैं। चल आगे बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अमेरिकी सरकार को भी अपने आप को डिसेबल बताकर 60 लाख रुपए का चूना भी लगा दिया। और आखिरकार अमेरिकी सरकार ने गैरी थॉमसन पर तरस खाया और उन्हें अब एक नया घर भी दे दिया है। अभी भाई साहब 14 महीने के लिए जेल जा चुके हैं, क्योंकि इन्होंने ये सब फोर्जरी की है, जो ये जालसाजी की, उसके चक्कर में अंदर जा चुके हैं 420 के। आपको भी ऐसे कई लोग भारत में मिल जाएंगे और इन लोगों की वजह से उन लोगों की मदद नहीं हो पाती जिन्हें वाकई में मदद की ज़रूरत है। तो भैया जिस तरीके से कंप्यूटर इंजीनियर का जो प्रोफेशन है, जो करियर है, वो भारत में एकदम तेज़ी से आगे बढ़ता है, उसी तरीके से कंप्यूटर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है अमेरिका में भी, वहाँ ज़्यादा सैलरी मिलती है। उसी प्रकार से भारत में जिस तरीके से इंडियन भिखारीज को जो भीख रहती है वो मिलती है, अमेरिका में वो भीख और ज़्यादा मिलती है। तो वहाँ भी इस प्रोफेशन का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और आप चाहें तो अब वो समय आ गया है कि नकली भिखारियों को हटाइए और आप खुद भीख मांगने उतरिए, क्योंकि रोज़गार तो है नहीं। तो एक ये नया प्रोफेशन आप सबके लिए हो सकता है। तो हमारा टेक था इस बात को इंगित करने के लिए कि देश में रोज़गार जो है तो काफ़ी कम हो गया है। सरकार जी थोड़ा जल्दी अब कुछ कदम उठाइए, देश में जो बेरोज़गारी बढ़ रही है उसे कम कीजिए, नहीं तो ये नया प्रोफेशन हम सबका वेट कर रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, और हमारे नया चैनल इन्फो इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।